बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि LDA के मामला जो भी पार्क व्यू सिटी के साथ चल रहे थे उनकी लेटेस्ट क्या अपडेट है, प्लस LDA ने जो कार्रवाई की है मॉडल टाउन लिंक रोड की कमर्शियल मार्केट में उसकी क्या अपडेट है, और LDA ने जो टैक्सेस को रिवाइज़ किया है अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले उनकी क्या अपडेट है और वो कितने परसेंट जो है वो बढ़ गए हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें पार्क व्यू सिटी मशहूर ज़माना स्कीम का ही, और जो उसके अभी रिसेंटली इश्यूज़ चल रहे थे उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पार्क व्यू सिटी का जो NOC था उसको LDA ने मनसूख कर दिया था ड्यू टू सम रीज़न्स। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी कह रहे हैं, कुछ लोग इसको इलीगल सोसाइटी होने की वजह से कह रहे हैं, और मैं खुद ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जब आप कुछ लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि जी सारी सोसाइटीज़ इस तरह से बनी हुई हैं, जब आपको LDA ने अप्रूवल नहीं दी, चाहे आपकी सारी सोसाइटीज़ इर्द गिर्द बनी हैं या नहीं बनी, आप LDA के अप्रूवल के बगैर खुद सख्ता तौर पर पहले से ही ऐसा नहीं कर सकते कि आप कटिंग करके और प्लॉट्स बेचते हैं। आपको जाहिर है, मैं समझता हूँ कि मजबूरी है, इर्द गिर्द और सारी ये ज़राई रकबा ही है, इसके ऊपर सोसाइटीज़ बनाना भी मजबूरी है क्योंकि लोग तेज़ी के साथ लाहौर में और शहरों की तरफ जा रहे हैं और ये मजबूरी के तहत लोगों को कटिंग प्लॉट्स करना पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए आपको LDA को एक एप्लीकेशन देना पड़ती है जिसके बाद अप्रूवल्स मिलती हैं सारी, जिसमें NOC आपकी सारा जो एरिया होता है, जो आपका सारा मैप होता है वो अप्रूव्ड होता है। उसके बाद आप लोग जो हैं वो इजीली इस पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो अभी जिस तरह के इशू का पार्क व्यू सिटी को सामना करना पड़ा और जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है या प्लॉट्स लिए हुए हैं उनको जो तकलीफ सहनी पड़ी या जो जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा वो फिर इस तरीके से ही होता है, वो चलता रहता है फिर। तो अभी फ़िलहाल की अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्क व्यू सिटी के इस जो भी हंगामा हुआ था उसको जिसको हम सो मोटो एक्शन कहते हैं वो लिया और उसको एंड उसका ये निकाला कि उसके पार्क व्यू सिटी के NOC को बहाल कर दिया गया है जो कि LDA ने मनसूख किया था, यानी उसकी बहाली हो गई है और LDA सिटी पार्क व्यू सिटी अभी अप्रूव सोसाइटी है। यानी इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये इलीगल है क्योंकि NOC के बेस पे आप जब प्लॉट पे सेल करते हैं तो आपको जब NOC मिलता है तो इसका मतलब होता है कि आपके कोई जो है वो ड्यूज पेंडिंग नहीं है, आप क्लियर हैं तो फिर आपको NOC मिलता है। तो सोसाइटीज़ का भी इसी तरह से होता है कि जब आपको अप्रूवल दी जाती है या जब आपको NOC मिलता है तो इसका मतलब है कि आपके हर लिहाज से आपका मैप, आपकी सारी अप्रूवल्स पूरी हैं। एक तो ये बात होगी कि पार्क व्यू सिटी को उसको बहाल कर दिया गया है और लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। नंबर 2 जो मैं आपको बता रहा था कि लिंक रोड पे मॉडल टाउन लिंक रोड पे जो LDA ने मामला किए वो इंक्रोचमेंट्स, एंटी इंक्रोचमेंट्स जो विंग है LDA का वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है। अब आप कहेंगे कि वो भी कई सालों से बना हुआ है, तो अगर इलीगल है तो वो जब पिछली हुकूमत थी या जब जो भी मामला जैसे भी चल रहे थे, अल्टीमेटली होता यही है कि जो गैर कानूनी हो उसको सज़ा मिलती है और उसको बिल आखिर गिरा दिया जाता है। हमने जोहर टाउन में देखा मंशा बम की जो पूरी मार्केट थी फर्नीचर की, उसको तो खैर सो मोटो एक्शन लेके गिराया गया था। इनको भी लिंक रोड वालों को भी यकीनन नोटिस वगैरह दिए होंगे कि आपकी ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं ये अजाफी हैं जो आपकी सरकारी ज़मीन के ऊपर आ रही हैं, तो इसको आप पीछे कर लें। जैसे उन्होंने फिरोज़ रोड पे जब ये ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो ट्रेन बनानी थी तो उस वक़्त मेट्रो बस बनानी थी तो उस वक़्त काफ़ी लोगों के शेड्स और काफ़ी लोगों की इंक्रोचमेंट्स आगे हुई थी। तो एंटी इंक्रोचमेंट्स ने उनको पहले ये नोटिस दिए कि आप इनको अपने हद में रह कर पीछे करें ताकि हम लोग ईजीली मेट्रो जो है वो चला सकें। अब जिन लोगों ने कर लिए इट्स ओके, जिन लोगों ने नहीं किए उनको फिर ज़ाहिर है रियासत से बढ़ के कोई भी नहीं होता, उन्होंने फिर जो है वो एक ऑपरेशन किया और सारे जो शेड्स वगैरह थे या जो इमारतें थी वो सारी तोड़ दी। अब लिंक रोड पे भी कुछ इस तरह की कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाइयाँ होती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, आपको अपडेट आस्ता आस्ता आती रहती है कि जी आज यहाँ पे हो गया। उसकी वजह भी यही होती है कि इनको जो है वो कानून के अंदर रहते हुए कार्रवाई की जाती है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, LDA ने अभी अपने टैक्सेस वगैरह को रिवाइज़ किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी इसके टैक्स बहुत ज़्यादा थी, अब इनको टैक्स को जो है वो रिवाइज़ कर दिया गया है। तो ये टैक्स को रिवाइज़ किया गया है 18 अक्टूबर 2022 से। इसमें कुछ 11 पॉइंट्स हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ। ट्रांसफ़र फ़ीस जो है इंक्लूडिंग गिफ्ट ट्रांसफ़र्स इन ऑल हाउसिंग स्कीम, इसमें LDA सिटी नहीं है, उसके अलावा सारी सोसाइटीज़ जो ट्रांसफ़र फ़ीस है उसकी 1% है प्रॉपर्टी वैल्यू का।
यानी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो डीसी वैल्यू है, जिसको आप कहते हैं कि जी जैसे हम अगर कारफोर में जाएं पैकेज मॉल या एम्पोरियम में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें डीसी रेट्स पर होती हैं, वो सस्ती होती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो मॉल की अपनी होती हैं, वो महंगी होती हैं। तो प्रॉपर्टी भी जो डीसी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उसका 1% जो है वो ट्रांसफ़र फीस होगा। नंबर 2, अगर आप LDA के कुछ LDA सिटी के अंदर आपके हैं तो उसके ट्रांसफ़र फीस रेजिडेंशियल का जो है वो 10,000 पर मरला है, यानी अगर आपका 3 मरले का है तो आपकी 30,000 रुपया ट्रांसफ़र फीस होगी LDA सिटी में। और अगर आपकी कमर्शियल है तो वो अगेन 1% डीसी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, 1% जो है वो डीसी वैल्यू होगी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है। नंबर 3, लीगल हाउस ट्रांसफर्स इन ऑल स्कीम्स 25% ऑफ एप्लीकेबल ट्रांसफीस, यानी आपकी ट्रांसफीस जितनी भी पड़ी है, फॉर एग्जांपल आप LDA से हैं तो आपका 3 मरले की पड़ी है जी 60,000 का 25% जो है वो आपकी लीगल हाउस ट्रांसफ़र होगी, ये भी लोग करवाते हैं। फिर आता है जी प्लेसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट फ़ीस, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपने प्लेस करवाने हैं ट्रांसफ़र के लिए तो उसकी डीसी वैल्यू का 25%, मगर फॉर एग्जांपल आपकी डीसी वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है वो 1 करोड़ पे है और उसकी आपको बनती है 0.25 तकरीबन 25,000 रुपये। 1% बना उसका 1 लाख और उसका 0.25 बना 25,000 रुपया, ये आपकी प्लेसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट फ़ीस होगी। फिर आप वहाँ जो कॉपी करते हैं वो 1000 रुपये पर पेज, यानी आप अंदाज़ा करते जाएं कि ये किस तरह से या किस तरीके से LDA जो है वो लूटता है। फिर ज़ाहिर है जिसने ट्रांसफ़र करवानी होती है तो वो लोग देते भी हैं फ़ीस 1000 रुपया पर पेज फ़ोटोकॉपी। अगर आपके 10 पेज हैं तो आपके 10,000 रुपये बने। परमिशन टू मॉर्टगेज PTM बोलते हैं इसको, ये 0.25% है डीसी वैल्यू का। फिर लोग NOC, जो मैं NOC की बात कर रहा था, लोग NOC लेते हैं, हर साल के बाद रीन्यू होता है, 1 साल की इसकी मुद्दत होती है, 1 साल के बाद ये ख़त्म हो जाता है, तो हर साल रीन्यूअल करवाने की 0.25% डीसी वैल्यू। फिर पब्लिकेशन ऑफ GPA है 2000 पर मरला। फिर बिल्डिंग पीरियड एक्सटेंशन सरचार्ज है 0.50 ऑफ डीसी वैल्यू। फिर पोजेसन फ़ीस है 0.25% और फिर फाइल चेकिंग फ़ीस है 10,000 रुपया। वो आपकी चाहे कनाल का घर है, चाहे 3 मरले 5 मरले, वो 10,000 रुपया आपकी फ़ाइल चेकिंग फ़ीस है। आपने फ़ाइल चेक करवानी है तो आपने 10,000 रुपीज़ अंदर देने हैं, उसके बाद वो आपको फ़ाइल चेक करवाएंगे। अब ये 18 तारीख को जो है वो इन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें इन्होंने एडिशनल डायरेक्टर जनरल LDA, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हाउसिंग LDA, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर LDA, चीफ टाउन प्लानर, सारे डायरेक्टरों को और इनके एडिशनल डायरेक्टर्स को जारी है इन्होंने कर दिया हुआ है। इनकी मीटिंग हुई थी 19/9/2022 को, जिसमें ये मनसूबाबंदी की गई थी और ऑर्डर्स दिए गए थे LDA को, और आज यानी 18 तारीख को LDA ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।